हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी पुस्तक सारा आकाश का आज हम पूर्वार्ध सांझ का पहला दृश्य पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग जो है पूर्वार्ध सांझ में 1 से लेकर 10 दृश्य हैं, जिसमें आज हम पहला दृश्य पढ़ेंगे और हम इसका सिर्फ सारांश पढ़ेंगे। बिना किसी ताल और लय के ढमाढम पिटती ढोलक और औरतों के गीतों के स्वर अचानक रुक गए। क्या हुआ? पूछते हुए सारी औरतें, बच्चे गली वाले जंगले और छज्जों पर से झांक कर देखने लगे। नीचे फाटक पर नाचते और ताली बजाते हिजड़े आए जियो जियो रे लल्ला का आलाप भूलकर ऊपर की ओर ताकने लगे। गली के पार ठीक हमारे घर के सामने सावल की बहू मिट्टी का तेल डालकर कोठरी में जलकर मर गई। किवाड़ तोड़ते तोड़ते लोग अंदर गए, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। बड़ी चीख पुकार और भाग दौड़ मच गई थी। लाख समर, यहाँ पर जो है इस सारा आकाश में जो मेन कैरेक्टर है वह कौन है? समर। समर अपने को विश्वास दिलाता था कि आज उसकी सुहागरात है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता था। देश को साहसी और कर्मठ युवकों की ज़रूरत है का नारा देने वाला यह युवक भी अब चौपाया हो गया है। समर एक कर्मठ कार्यकर्ता है। वह 2 हफ्तों से शाखा नहीं गया है और अपने साथियों से आंख चुराता फिर रहा है। वह मंदिर की ओर जा रहा है, वहां बैठकर शांति का अनुभव करेगा। वह अपनी शादी के दृश्य को याद करता है। इस सारा आकाश में पहले दृश्य में क्या है कि समर की ना शादी होती है। समर की शादी होती है, लेकिन अब समर जो है अपनी शादी से खुश नहीं होता है। ये दृश्य जो है यह आप अपनी सारा आकाश की पुस्तक उठाएंगे, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ मिलेगा पढ़ने के लिए। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सारांश कर रहे हैं। यहाँ पर समर अपनी शादी का दृश्य याद करता है। वह एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार का दूसरा लड़का है। उसके संयुक्त परिवार में माता पिता, विवाहित बड़ा भाई, 2 छोटे भाई और एक विवाहित बहन जो ससुराल के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने मायके में ही रह रही है। वह एक लड़के से बचते हुए आगे बढ़ा। वह कौन? समर। समर जो है एक लड़के से बचते हुए जो है आगे बढ़ रहा है। वह सोचता है कि कैसी बोझल प्रारंभ है जिंदगी का, कि उसने शादी भी की, अब उसको आंख चुराते हुए अपने दोस्तों से जो है छिपना पड़ रहा है। वह अभी इंटर में पढ़ रहा है। कौन? समर। उसके मन के खिलाफ उसकी शादी कर दी गई थी। वह मन में सोचता है कि कहीं भाग जाऊं, ना जाने किसको मेरे गले बांध दिया है। यहाँ पर समर जो है उस लड़की के बारे में बात कर रहा है अपने मन में, जिससे उसकी शादी हुई है, कि ना जाने किसको मेरे गले में बांध दिया गया है। बड़े भाई के विवाह को 8 साल हो गए हैं। अम्मा और बाबूजी रोज़ यही मनौती मांगते हैं कि कब मेरी शादी हो जाए। उसने अपनी डायरी में लिखा कि वह इतनी जल्दी अपनी हिम्मत क्यों हार जाता है। अब जो है यहाँ पर समर के माँ बाप चाहते थे कि जिस लड़की से समर की शादी हो रही है वहाँ से बहुत सारा ड्योरी मिलेगा, दहेज मिलेगा, ठीक है, जिससे जो है उसका जो भी खर्चा जो है वह सब निकलेगा। लेकिन जो है उसके बाद उन लोगों को कुछ दहेज नहीं मिलता है। उसके बाद समर अपनी एक डायरी बनाता है और उस पर अपनी ज़िंदगी की हर बातें लिखता है। तो वो वहाँ पर ये भी लिखता है कि वह इतनी जल्दी जो है अपनी हिम्मत क्यों हार रहा है। सभी के जीवन में परीक्षा के क्षण आते हैं, यह उसकी परीक्षा का क्षण है। राणा प्रताप और शिवाजी का रक्त उसकी ध्वनियों में है, उसे लजाना नहीं है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं झुक न जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं। कोई कहता है कि पत्नी का नाम उसकी क्या था?
प्रभा 10वीं पास है। मैंने तो उसके हाथ के सिवा कुछ भी नहीं देखा। जो भी है मुझे तो उससे कोई संबंध रखना ही नहीं है। यहाँ पर जो है समर क्या कहता है, समर जो है उसने अभी तक प्रभा को देखा भी नहीं है, सिर्फ उसने उसके हाथों को देखा है जब शादी हुई थी। उसके अलावा उसने अपनी पत्नी का चेहरा तक नहीं देखा। लेकिन वो अपने आप को क्या समझाता है कि मुझे जो है क्या करना है, इस संबंध में कुछ भी नहीं सोचना है कि हाँ मेरी शादी हो गई और मेरी शादी हुई भी है तो मैंने अपनी पत्नी का चेहरा तक क्यों नहीं देखा। भाभी कहती है कि चेहरे पर हल्के हल्के चेचक की छाइयाँ हैं। किसके? प्रभा के। खैर जो भी हो, मुझे इन सब से क्या लेना देना। समर सोचता है कि वह अपनी नवविवाहित पत्नी से एकदम बात करना शुरू नहीं करेगा। यहाँ पर समर जो है वो सोचता है कि मुझे अपनी जो मेरी पत्नी है मुझे एकदम से उससे बात नहीं करना है, और उसे समझाएगा कि वह पहले अपनी शिक्षा पूरी करना चाहता है। फिर अचानक वह सोचता है कि उसे इन सब बातों के मोह जाल में नहीं फंसना है। समर जो है अपनी बीवी से कमरे में मिलने जाता है और वह सोचता है कि वह उसको समझा देगा कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हारी और मेरी शादी हो गई है ठीक है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ जो है वह अपनी परीक्षा से मतलब है। मुझे अभी अपनी शिक्षा पूरी करनी है क्योंकि अभी वह सिर्फ इंटर में पढ़ रहा था। स्टूडेंट, ये था हमारा पहला दृश्य। अगर आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से अगर पढ़ना है तो आप अपनी शाराकाश के बुक में वह पढ़ सकते हैं। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे दूसरा दृश्य शाराकाश का।